अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क में जो बिजली के बिलों के हवाले से एक बहरान है। पूरे मुल्क में आवाम मुख्तलिफ शहरों में सड़कों के ऊपर है, एहतजाज हो रहे हैं, शटर डाउन हो रही है। 2 तारीख को जो है जमात इस्लामी ने भी पूरे मुल्क में शटर डाउन की हड़ताल की कॉल दे दी है। इसी तरह लाहौर में जो ताजर हैं उन्होंने भी 2 सितंबर को कहा है कि हड़ताल करेंगे। आज कराची में ताजरों ने जो है दुकानें बंद कर रखी हैं और सबका मुतालबा यही है कि जो बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयान बिल्स आए हैं और जिनमें टैक्सेस का अंबार है, उन बिलों के ऊपर नज़रसानी की जाए और उन बिलों के अंदर उन टैक्सेस को ख़त्म किया जाए, या उन बिलों के हवाले से जो आवाम सड़कों पर है, जो कि इस वक्त भूख और प्यास और अफलास का शिकार है, उनको जो है इन बिलों की मद में रिलीफ दिया जाए। क्योंकि अक्सर तो बिल्स ऐसे हैं कि इतने बिल हैं कि उन अफराद या उन घरानों की माहाना आमदनी इतनी नहीं है जिससे जायद का उनका बिल आ चुका है। इस मुतालिक गो के निगरां हुकूमत जो है वो इस बहरान की ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन सिंस अभी वो हुकूमत में है तो ये ज़िम्मेदारी निगरां हुकूमत के ऊपर ही आयद होती है कि वो आवाम जो कि मुश्किल में शिकार है आवाम, उसको वो रिलीफ दें। इस हुकूमत के हाथ भी हम जिस तरह देख रहे हैं कि जैसे कि बंधे हुए हैं, और ये हाथ जो हैं उस IMF मुआहदे ने बांधे हुए हैं जो माजी की हुकूमत जो अभी गुजरी है, PDM ने, उसने हाल में नया मुआहदा किया था और उससे कबल ये वही मुआहदे का तसलसल है जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हुकूमत ने किया था। और उस मुआहदे की बुनियाद और उस मुआहदे का खमियाजा जो है वो अब जो है इन बिजली के बिलों की शदीद जो उसकी में सूरत हाल है उसमें भुगतना पड़ रहा है। गो के मौजूदा हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसने गुज़िश्ता हफ्ते 3 दिन जो है तबातुर से मीटिंग की निगरान वज़ीर आज़म ने, अनवारुल्लाह काकड़ ने, लेकिन फ़िलहाल अभी तक वो किसी किस्म का रिलीफ का ऐलान नहीं कर सके हैं हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए। इस वक्त ये खबर ये आई है कि हुकूमत के हाथ जिस IMF ने बांधे हुए हैं, अब मौजूदा हुकूमत ने उस IMF से रब्ता ज़रूर किया है, उस IMF की तरफ हाथ ज़रूर बढ़ाए हैं कि जी हमें इस बहरान से निकलना है और आवाम को रिलीफ देना है, क्योंकि ये आवाम जो है उनका सब्र का पैमाना जो है वो हो गया। और अब ये खबर ये आई है कि हुकूमत ने एक प्लान जो है वो तैयार करके IMF को शेयर किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 400 यूनिट तक के जो लोग हैं जिनके 400 यूनिट हैं उनके लिए रिलीफ का कोई बंदोबस्त करने की बात की जा रही है। और एक पूरा प्लान तरतीब करके IMF को दिया गया। इसके अंदर कुछ जो मुजव्वज़ा चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। उसमें ये कहा गया है कि ये कोशिश की जा रही है कि जो बुनियादी यूनिट में जो इजाफा है उसको मरहलावार किया जाए, एकदम से सारे के सारे यूनिट में इजाफा ना कर दिया जाए। और इसके अलावा ये भी कि बिजली के बिलों की अदायगी जो है उसको किसी तरह उसमें सहूलियत दी जाए, किस्तों में उसको अदा करने का किसी तरह कोशिश की जाए। इस मुतालिक जो हुकूमत का मुजव्वज़ा प्लान है उसके तहत ये चीज़ सामने आई है कि हर सारिफ के लिए ये कोशिश की जाएगी कि वो जो है बिजली का बिल जो है वो किस्तों में अदा कर सके, अदायगी जो किस्तों में की जा सके। और ये IMF, लेकिन ये डिपेंड करता है कि IMF इस पर राज़ी होता है। अगर हो गया तो 2 माह के लिए जो है एक मुआहदा IMF के साथ होगा जिसकी बुनियाद पे बिजली के बिल जो हैं वो किस्तों में देने की इजाज़त मिल जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ ये भी की जा रही है कि पाकिस्तान में बिजली की जो चोरी है वो हमारे कौमी ख़जाने के ऊपर एक इंतहाई बड़ा बोझ है और तकरीबन 250 अरब रुपए का जो है वो बिजली जो है चोरी की जाती है। उसको भी रोकने के लिए भी जो है एक प्लान तरतीब दिया जा रहा है और 250 अरब रुपए के रिलीफ के लिए रकम जमा करने का एक प्लान किया गया है कि बिजली चोरी को रोक कर 250 अरब रुपए का रिलीफ जो है ना वो पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। और अगस्त और सितंबर के बिलों को एक साथ में लेने की ये तजवीज़ वज़ारत ख़ज़ाना ने जो है ये इसके लिए तहरीरी गारंटी वो IMF को देगा। वज़ारत ख़ज़ाना का मौक़िफ़ ये भी है कि जी जो बिजली के बिलों की चोरी है उसकी रोकथाम के लिए मैंने जिस तरह बताया कि एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा और तकरीबन 400 यूनिट तक जिनका बिल आया है उनके लिए रिलीफ की कोशिशें की जाएंगी। एक तरफ हुकूमत जो है रिलीफ की बात कर रही है, इस रिलीफ में एक बात ये भी की जा रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन है, बिलखुसूस जो वापडा के मुलाजमीन है या जो बिजली के जो कंपनीज़ हैं बिजली बनाने वाली या आबी वसाइल की जो वजारत है, उनके जो मुलाजमीन को जो मुफ्त बिजली की अय्याशी उनके लिए मुरतब उनको दी जाती है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये गुज़िश्ता कई दिनों से जब से बिजली का बिलों का बहरान आया है ये गुफ्तगू मुसलसल की जा रही है। लेकिन अहम बात और बल्कि अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि जी वापडा के मुलाजमीन या वापडा के जो लोग हैं या आबी वसाइल वजारत आबी वसाइल के जो लोग हैं उन्होंने बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने की मुखालफत कर दी है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जी आवाम जो है जो सड़कों पे है वो जाए भाड़ में, उनको जो फ्री बिजली मिल रही है वो मिलती ऐसे ही वो अय्याशी वो बिजली के बिल की जो फ्री बिजली है उसकी गंगा में जो है वो स्नान करते रहें। इस मुतालिक जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत अहम है कि ये कहा जा रहा है कि आवाम की जानिब से मुख्तलिफ महकमों को दी जाने वाली फ्री बिजली का आवाम जो है वो मुतालबा कर रही है। लेकिन वापडा ज़राए से ये पता चला है कि वापडा और वजारत आबी वसाइल ने बिजली फराम करने वाली कंपनियों के मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स की सहूलत जो है वो ख़त्म करने के ख़िलाफ़ उन्होंने बात करना शुरू कर दी है। और ये कहा गया है कि वापडा और वजारत आबी वसाइल का मौक़िफ़ है कि आप फ्री यूनिट्स की चलें सहूलत वापस ले लें, लेकिन उसको ख़त्म करने से कोई बचत नहीं होगी। वो ये कहती हैं कि जी कोई बचत नहीं होगी अगर हम फ्री यूनिट्स
भी दे रहे हैं। और नेपरा या नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, नेपरा ने फ्री यूनिट्स के बजाय यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज़ दे दी है कि जी ठीक है, आप फ्री यूनिट अगर बिजली के वापस ले रहे हैं तो उतने जो है पैसे आप उनके हवाले कर दीजिए। तो यानी आप कान यहाँ से पकड़ें या यहाँ से पकड़ें, बात एक ही हो गई है। लेकिन वजारत ख़जाना जो है वो अभी भी इस बात पे इसरार कर रही है कि जी ये फ्री यूनिट्स जो हैं उसको फिलफौर ख़त्म कर देने चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में पावर डिवीज़न के हुक्काम ने तजवीज़ दी है कि मुलाजमीन को माहाना तनख्वाह में फ्री यूनिट्स के बराबर रकम दे दी जाए। अब ये एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको फ्री बिजली दी जाती है, और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त मुल्क में 1,90,171 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस, रिटायर्ड भी शामिल है, और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को माहाना 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स के मज़े उड़ाते हैं ये लोग। अच्छा, इसके अलावा अगर ये आप ग्रेड वाइज अगर इसकी मैं तकसीम आपके सामने रखूँ तो एक रिपोर्ट है, ये हुकूमती रिपोर्ट है, उसमें इंकशाफ किया गया है कि सिर्फ वापदा के तकरीबन 17,000 मुलाजमीन हैं या अफसरान हैं 17,000 जो कि सालाना 5 अरब रुपए की मुफ्त बिजली के मज़े लूटते हैं। 5 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इनको दी जाती है। इसी आदत शुमार में बताया गया कि तकसीमकार और पैदावारी जो कंपनियां हैं जिनको डिस्कोज भी आमतौर पर कहा जाता है, उनके 1,90,000 मुलाजमीन में जो तकरीबन 3.5 करोड़ यूनिट जो है वो मुफ्त माहाना बिजली इस्तेमाल करते हैं। 3.5 करोड़ यूनिट माहाना मुफ्त बिजली वो लोग इस्तेमाल करते हैं। वापदा, पावर डिवीजन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेटिंग कंपनियों में कुल 17,000 अफसरान को तकरीबन 9 करोड़ यूनिट सालाना मुफ्त फराहम की जाती है बिजली। ये बात हो रही है। ये एदाद शुमार के मुताबिक जो 21 ग्रेड के जो है 21 स्केल के जो अफसरान हैं उनके 75 मुलाजमीन को 6,63,000 सालाना यूनिट मुफ्त बिजली जो है उनको दी जाती है या उनको इनाम के तौर पे दी जाती है। जबकि ग्रेड 21 और ग्रेड 20 और 22 के जो अफसरान हैं उनकी तादाद तकरीबन उनको जो है 15,600 यूनिट मुफ्त बिजली फराम की जाती है। इसके अंदर कुछ वो जो अफसरान हैं जो ग्रेड्स हैं उनकी ये रकम भी सामने आई है कि इनको लिए कितने रकम की इनको मुफ्त बिजली दी जाती है। इसमें बताया गया कि ग्रेड 17 के मुलाजमीन को सालाना 4 करोड़ से ज़ायद रुपए की बिजली के मुफ्त यूनिट मिलते हैं। ग्रेड 18 के मुलाजमीन को 2 करोड़ रुपए तक की बिजली मुफ्त मिलती है। ग्रेड 19 के मुलाजमीन को सालाना 1 करोड़ 22 लाख रुपए से ज़ायद की मुफ्त बिजली मिलती है। जबकि ग्रेड 20 के मुलाजमीन को सालाना 1 करोड़ 23 लाख से ज़ायद रुपए की मुफ्त बिजली उनको मिलती है। यानी आवाम जो कि चंद हज़ार रुपए के लिए सड़कों पर रो रही है, बुरा हाल है। यहाँ हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो अय्याशियाँ हैं ना वो ख़त्म हो रही हैं ना वो ख़त्म होने देने की इजाज़त दे रहे हैं। अच्छा, इस मुतालिक हमने ये देखा है कि अब अदालती दरवाजे भी खटखटाए जा रहे हैं, और पेशावर में जो है पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर हो गई है। उसमें भी ये इस्तदा की गई है कि जी इन मुलाजमीन की या सरकारी मुलाजमीन को जो मुफ्त बिजली मिलती है उसको फिलफौर ख़त्म कर दिया जाए। अब अगर मैं दोबारा ये जो बिजली के बिल हैं उनमें जो टैक्सेस आए अगर मैं वो भी आपके सामने रखूँ उससे भी समझने में आपको आसानी हो तो ये इजाफा क्यों हुआ है, इनमें कौन कौन से टैक्स लिए जा रहे हैं और टैक्सेस के अलावा दीगर सरचार्जेस क्या हैं। इस मुतालिक तफसीलात ये हैं कि नेपरा ने बिजली यूनिट में 4 रुपये 96 पैसे जो कि तकरीबन 5 रुपये बनता है उसका बुनियादी इजाफा किया, जिसके बाद मुल्क में बिजली के सार्फिन का बिजली का बिल जो है वो बढ़ गया। 100 यूनिट तक के सार्फिन का पहले फ़ी यूनिट 13 रुपये 78 पैसे 78 पैसे का था, जो कि अब हो गया है 16 रुपये 48 पैसे, यानी 3 रुपये का इजाफा हुआ है। 200 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनके पहले जो यूनिट था वो था 18 रुपये 95 पैसे और अब वो हो गया 22 रुपये 95 पैसे, यानी 4 रुपये तक का इजाफा हो गया। 300 यूनिट के जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनका पहले फ़ी यूनिट था 22 रुपये 14 पैसे, जो कि अब हो गया 27 रुपये 14 पैसे, यानी 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा। 400 यूनिट के जो सारिफ हैं उनका पहले फ़ी यूनिट था 25 रुपये 80 पैसे और अब हो गया 32 रुपये 30 पैसे, यानी 6.5 रुपये का इजाफा। 500 यूनिट जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हैं उनका पहले फ़ी यूनिट था 27 रुपये 74 पैसे, जो कि अब हो गया 35 रुपये 24 पैसे, यानी 7.5 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा किया गया है। इसके अलावा ये जो यूनिट का इजाफा हो गया, इसके अलावा सरचार्जेस हैं जिनमें फ्यूल एडजस्टमेंट जो सरचार्जेस है वो भी 2 रुपये 31 पैसे फ़ी यूनिट वो भी डाल दिया गया। इसके अलावा जिन सार्फिन को माजी की हुकूमत ने रिलीफ दिया था, पीडीएम हुकूमत की बात कर रहे हैं कि पिछले महीनों में उनकी रकम ले ली जाएगी, यानी गुज़श्ता महीनों जो बिल ज़्यादा आए थे उसको उन्होंने एडजस्ट करके कहा था कि आगे आने वाले महीनों में ले लिया जाएगा, और वो इसी महीने में अगस्त के महीने में वो सारे के सारे डाल दिए गए, जिसको डेफर्ड जो है
वो FCA कहा जाता है। इस माह के बिल में मई के डेफर्ड FCA की मद में 74 पैसे और जून के हर यूनिट के मद में 33 पैसे लिए गए हैं या लिए जाएंगे। इसके अलावा पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज, जिसको हम सर्कुलर डेट भी कहते हैं, वो भी उतारने के लिए बिजली बिल में सार्फिन से पैसे लिए जा रहे हैं। पावर होल्डिंग लिमिटेड सरचार्जेस के नाम से हर घरेलू सारिफ से फी यूनिट 43 पैसे, जबकि कमर्शियल सारिफ से 3 रुपए 82 पैसे वसूल किए जा रहे हैं। 250 यूनिट के बिल पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सेल्स टैक्स, टीवी लाइसेंस फीस मिलाकर टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में 13% से जायद के ये टैक्सेस जायद किए गए हैं। और अगर एक बिल तकरीबन 250 यूनिट का है तो 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से ये बिल 7,000 रुपए का बनता था, लेकिन टैक्सेस और दीगर चार्जेस को मिलाकर तकरीबन 5,500 रुपए के बनेंगे और यूं 7,000 का बिल जो है वो 12,000 रुपए का बिल बन गया है। ये तमाम सूरत हाल है और इस सूरत हाल को देखते हुए अगर आवाम सड़कों पर ना निकले और हमारे जो सियासी अशराफिया है या जो हमारी सियासी क़यादत है उनके गिरबानों पर हाथ ना डाले तो आवाम क्या करे, क्योंकि हमारी आवाम के पास देने के लिए रिलीफ नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप है या झूठे बहाने या झूठे दिलासे। शुक्रिया।